क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल। हो सकता है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बने एग्जाम्पल का, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, तो इसको पार्ट 1 मान कर ही चलिए, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 इसका आना ही है क्योंकि लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, पूरा पार्ट 1 में करेंगे, पूरा विस्तार में पढ़ाना। तो भाई इसका हिस्ट्री से जानेंगे। किसे जानेंगे? हिस्ट्री से, कि भाई किस कॉम्प्लेक्स नंबर हमको पढ़ना क्यों पड़ा, क्या आवश्यकता हुई कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आना पड़ा। ठीक है, इससे पहले वास्तविक संख्या तक था कि नहीं था? रियल नंबर था, रियल नंबर का एकदम कंप्लीट था, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते थे, विवेचक का मान निकालते थे, डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट का मान निकालते थे, b² माइनस 4ac। अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और असमान। अगर इक्वल टू 0 है, डिस्टिंक्ट तो वास्तविक और समान बराबर, दूगो मतलब क्या होता था, इसमें दूगो इक्वेशन निकलता था। और क्या होता था, अगर लेस देन 0, b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता था, 0 से छोटा मतलब निगेटिव में, तो वास्तविक नहीं होता था, मतलब रियल नहीं है वो इमेजिनरी कहलाता था। दूगो इमेजिनरी नंबर, दूगो क्या कहलाता था? इमेजिनरी नंबर। तो वहां तक तो यह कहानी खत्म हो जाती थी, जैसे रूट में माइनस आया मतलब ये निकल भी नहीं करेगा, ये वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, इमेजिनरी, वहां पर ये छोड़ दिया, तो मतलब ये सवाल हल नहीं होगा। ऐसे ना होता था, रूट में माइनस आया हम लोग छोड़ देते थे। ठीक है, चलिए एक साइंटिस्ट थे, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, एक मैथ में हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई साहब? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर और एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक मैथमेटिशियन, क्या है? एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था महावीरा। क्या नाम था उनका? 850 एडी लिखा हुआ है, एडी वर्ष पूर्व, एडी का मतलब था वर्ष पूर्व। तो इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? एक ये बुक था, ये क्या था? ये गणित सारा संग्रह, गणिता सारा संग्रह बुक का नाम था। महावीरा एक मैथमेटिशियन थे। महावीरा ने क्या किया, एक बुक लिखा जिसका नाम था गणिता सारा संग्रह। इन्होंने इस बुक में क्या लिखा, बोले सुनिए ध्यान से, एकदम कंफर्म हो जाएगा कि भाई आया क्यों। ये आयोटा पायोटा कहा यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आने का कारण क्या था, डायरेक्ट नहीं जाना है, समझना है। तो इन्होंने इस बुक में इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा x² + 1 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन्होंने कहा x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। एक और इक्वेशन लिखा उन्होंने, x² + 4। कहा इन्होंने कि x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। इन्होंने कहा, महावीरा ने अपने इस बुक में लिख दिया इसको, मतलब इसको हल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल उन्होंने लिख डाले और कह डाले उसमें, इस किताब में, कि ये इक्वेशन में x का ऐसा कोई वैल्यू पैदा ही नहीं लिया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत? एगो चीज में और एगो हम बात कहेंगे इसमें कि हर बात का मतलब हो संभव नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन हर बात मतलब की होगी। इस चैप्टर में हर बात का मतलब हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर बात किसका होगा? मतलब का होगा। लिख देते हैं, हर बात मतलब की हो जरूरी नहीं है, मगर
हर बात मतलब की होगी। सुनिए ध्यान से, हर बात मतलब की हो, जरूरी नहीं है, मगर हर बात मतलब की होगी। इस चैप्टर के अनुसार बनाया गया बात है। चलिए, उसके बाद 1707 से लेकर 1783 मतलब इनका जन्म और मृत्यु दिया हुआ। इन्होंने एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन का नाम था उलर। इसको उलर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? उलर। मैथमेटिशियन का नाम था उलर, पूरा नाम है लियोनहार्ड उलर। लियोनहार्ड उलर साहब आए, ठीक है, शायद को उलर का हवाला किया था। इन्होंने क्या किया, मैथ का बुक उठाया, वही गणिता सारा संग्रह जो इन्होंने महावीरा ने लिखा है, और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इनको दिख गया कि x² + 1 = 0। इक्वेशन इन्होंने पढ़ा, देखा कि भाई, ये देखा भाई साहब कि ऐसा इक्वेशन इसमें उन्होंने लिखा है कि x का कोई वैल्यू ही नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके। इन्होंने पढ़ा, उलर ने पढ़ा इस चीज को। अब क्या हुआ कि इन्होंने अब सर्च करना शुरू कर दिया, दिमाग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको उलर ने क्या किया, इसको हल किया। हल करेंगे तो कैसा होगा, x² बराबर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट करेंगे तो ±√(-1), यानी x का वैल्यू हो जाएगा एगो प्लस √(-1), एगो हो जाएगा क्या, माइनस का √(-1). ये वैल्यू होगा। मतलब जैसी रूट में माइनस आया, हम लोग क्या कहते थे, ये इमेजिनरी नंबर है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, आभासी संख्या। ये वास्तविक संख्या नहीं है, रियल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट, ये हम लोग लिखते हैं क्लास में, इट इज नॉट रियल नंबर, ठीक है, यह वास्तविक नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं। यह कौन संख्या है, आभासी संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर। यह क्या है, इमेजिनरी नंबर। यहीं पर कह के इतना बात लिख के, जैसी कोई सवाल बनाते थे हम लोग, रूट के अंदर माइनस आता था, हम लोग क्या करते थे, यह वास्तविक नहीं लिख के छोड़ देते, यानी b² डिस्टिंक्ट निकालते थे हम लोग, b² - 4ac। अगर ग्रेटर देन 0 है तो भाई 2 को इसके आ जाते थे, रियल नंबर आ जाते थे, ठीक है। b² - 4ac, सॉरी, वास्तविक और असमान होता था, वास्तविक और असमान आ जाता था, वैल्यू आ जाती थी। अगर बराबर 0 है तो इसके दोनों सेम आते थे, ठीक है। x का जो वैल्यू आता था वो क्या था, सेम आता था, ठीक है। अगर b² - 4ac लेस देन 0 है, इसी को कहते थे हम लोग इट इज नॉट क्या, रियल नंबर, या वास्तविक संख्या नहीं है, और इसमें छोड़ देते थे, नहीं बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और इन्होंने ही, उलर साहब ने ही, ठीक है, इन्होंने ग्रीक वर्ड का, ग्रीक जैसे हम लोगों में भारत में जो ABCD होता है लेटर, तो ग्रीक में भी लेटर होता है। ग्रीक में भी क्या होता है, लेटर होता है। तो वहां का लेटर के, ग्रीक के लेटर का जो 9वां अक्षर था, क्या था, 9वां अक्षर, उसका नाम था आयोटा। क्या नाम था, आयोटा। क्या जानिए भाई साहब, आयोटा, लोटा नहीं पढ़ेंगे, आयोटा। क्या पढ़ेंगे, आयोटा। ग्रीक के लेटर के 9वां अक्षर था आयोटा। अब सुनिए, अब ग्रीक के 9वां अक्षर आयोटा था, इसको ऐसे लिखते थे, इस प्रकार। लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते जो बुक में हम लोग अपना यहाँ का आई भी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आयोटा को ऐसे लिखते थे हम लोग आई। हम लोग के यहाँ भी जो लेटर है ABCD, उसमें भी 9 लेटर जो है क्या, आई, क्या है, आई। तो इसीलिए क्या, वहां का 9वां लेटर है, यहाँ का भी 9वां लेटर हम यूज कर सकते हैं, यहाँ का भी आई यूज करना लोग शुरू कर दिए, ठीक है।
मतलब इन्होंने कहा कि आयोटा जो होगा वो बराबर होगा रूट अंडर किसके -1। इन्होंने कहा रूट अंडर -1 के बराबर होगा आयोटा। इन्होंने कहा उलर ने कहा ई जो थे ना, ये दूसरा गोला से लाए थे इस वर्ड को छाप करके। ये गोला पर मिलिए नहीं रहा था, यहाँ के गोला पर इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई था ही नहीं, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि भाई साहब सुनिए, ये जो आया आयोटा, ठीक है, सब नंबर का खोज हो चुका था। देखिए नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर ना, क्या बोलते उसको, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारा खोज हो चुका था। रियल नंबर भी आ चुका था, आज भाई। लेकिन एक और नंबर की आवश्यकता थी, क्योंकि इतने सारे नंबर मिलकर के भी इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। भाई सब इतने सारे नंबर्स जो अपने यहाँ बुक में मौजूद था, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर ना, रियल नंबर सारे थे। लेकिन इतने सारे मतलब नंबर्स मिलकर के ये भी कम पड़ रहे थे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, हमको तो करना पड़ेगा सवाल को सॉल्व। इन्होंने क्या किया, कहीं दूसरा गोला से खोज करवाया, कौन सा नंबर, आयोटा, ठीक है। इस आयोटा का उन्होंने नाम दिया एक नया नंबर। उस नया नंबर का नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस नया नंबर का नाम क्या है, हेलो, वहां लालू पे दिला मिली, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में रूट संख्या कहते हैं। आप सुनिए, यहां ध्यान दीजिए भाई, ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये खोज कर दिए कि आई बराबर जब रूट में -1 होता है, ठीक है, आयोटा बराबर रूट में -1 होता है, और बाद में उसी समय इन्होंने कह दिया भाई साहब सुनो, क्या कहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। और कहे कि आप इस जो इमेजिनरी नंबर जो है ना, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन मीनिंगलेस होता है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में या इमेजिनरी नंबर में लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता है, यू बात कह के चले गए। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, 5 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज लेस देन 10, तो इसमें नहीं था। इसमें ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर था जेड, जिसको पहले तो बताते हैं किससे सूचित किया था, इसमें नहीं था लेस देन ग्रेटर देन, Z1 Z2 में नहीं था लेस देन और ग्रेटर, सब बात नहीं थी। इसमें डायरेक्ट लिख दिए कि लेस देन और ग्रेटर देन इज मीनिंगलेस ऑफ इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं होता। अब सुनिए, उन्होंने कहा, यहीं पे कहा कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जो डिनोट करते हैं किससे, सी से। किससे नोट करते हैं, सी से। लेकिन फिर कहा कि तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सी से नोट करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जेड से नोट किया जाए। किससे नोट किया जाए, जेड से नोट किया जाए। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको जो है किससे नोट करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे, जेड से। बोले कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे नोट करेंगे, सी से, ठीक है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसको सी से नोट करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से नोट करेंगे। इन्होंने ये बात कह दिया था, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई,
जो इन्होंने कहा कि लेस देन और ग्रेटर देन इज मीनिंगलेस in the case of कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसमें लेस देन ग्रेटर का कुछ बातें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। जेड है भाई, तो Z1 Z2 से बड़ा होगा ऐसा नहीं है, Z2 Z1 से छोटा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा इसमें लेस देन ग्रेटर देन। वो रियल नंबर में चलता था लेस देन ग्रेटर देन। तो यही इसका इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री था इसका। क्या था? अब आइए तनका आगे बढ़ जाते हैं। तनका इन्होंने कहा आयोटा बराबर रूट अंडर -1। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं क्या? आइए मिल बांट कर लेते दोनों में स्क्वायर करेंगे। आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आई स्क्वायर बराबर, अच्छा आई क्यू बराबर क्या होगा भाई? I4 बराबर क्या होगा सर? अच्छा आई क्यू को हम लिख सकते हैं रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं भाई साहब? आई स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 आई इंटू में आई, इसका क्या हो जाएगा? माइनस आई के बराबर, सुनिएगा माइनस आई के बराबर। इसी प्रकार आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का -1 इंटू हो जाएगा +1। ये चार वैल्यू याद करना पड़ता होगा और याद करना होता है इसको। चलो इसको लिखते उठते कैसे हैं देख लेते हैं भाई। इसका फॉर्म कैसा होता है, इसका व्यापक रूप कैसा होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना शुरू करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं a + ib के रूप में। यहाँ से शुरुआत हुई, सब इतिहास था इसका, कैसे एंट्री इसका हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे इस NCERT या कोई भी बुक में, ठीक है। क्लास 11 के बुक में ही एंट्री मारा है कि क्लास 10 तक ये नहीं था, ये इमेजिनरी था, सिर्फ सोचने वाली बात। होगा आगे तो होगा करेगा। अब तनी सुनिए। अब सुनिए, ये चीज हो गया आपका Z बराबर a + i, वेयर सुनिएगा a and b r क्या है? रियल नंबर एंड b r। अब इसको लिख देते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं Z1 बराबर 2 + I3 को हम 3i भी लिख सकते हैं। तो ई हो गया रियल नंबर, आई हो गया इमेजिनरी नंबर। ई हो गया रियल नंबर, आई हो गया इमेजिनरी नंबर, क्योंकि 3 तो रियल है, आई के साथ आ गया, हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, समझिएगा। एक बार में एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस बार तो सिलेबस हटा दिया है, 5.1 में पहुंचा दिया इसको, एक के एक्सरसाइज दिया, लेकिन हम लोग पिछले वाला बुक से कर लेंगे। ठीक है, 5.3 और मिसलेनियस वगैरह सब कर लेंगे। अच्छा सुनिए, रियल इमेजिनरी नंबर को हमको लिखना है, कुछ भी इमेजिनरी नंबर हो सकता है, कुछ भी। जैसे Z2 बराबर क्या लिखे? 5 - 2i, ये भी इमेजिनरी नंबर है। Z3 बराबर 1 + 3i, ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। Z4 बराबर 0 + 2i, ये भी इमेजिनरी नंबर है। Z5 बराबर 5 + 0i, यानी इसका आ जाएगा 2i, इसका आ जाएगा 5, ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। यानी आप कह सकते सर तो रियल नंबर है, तो क्या रियल नंबर को भी हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं? हाँ कह सकते हैं। क्या रियल नंबर को भी हम इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। क्या रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। जैसे इसको 5 कहेगा तो 5 का 0 क्या लगा दीजिएगा?
5 प्लस 0 आई इमेजिनरी नंबर हो पूरा मिला के कोई दिक्कत। हाँ Z6 बराबर 0 प्लस 0 आई ये भी इमेजिनरी नंबर हो गया। ये भी क्या इमेजिनरी नंबर हो गया। बात समझ में आ गया। यही है आपका इमेजिनरी नंबर का कहानी। ठीक है बढ़ा जाए आगे। आइए इक्वालिटी ऑफ इमेजिनरी नंबर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं इक्वालिटी ऑफ वही कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होगा। तो मान लेते हैं कि Z1 बराबर क्या है a प्लस आई बी, Z2 बराबर क्या है C प्लस आई डी। तो सुनिएगा ध्यान से Z1 Z2 बराबर कब होगा। Z1 और Z2 बराबर कब होगा जब वे कौन कौन सुनिएगा यहां यही लिख देते a प्लस आई बी इक्वल टू C प्लस आई डी। मतलब वे A और C का होगा एक दूसरे के इक्वल होगा एंड कौन B और D क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। B और D एक दूसरे के क्या होगा इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि Z1 और Z2 क्या इक्वल इक्वालिटी मतलब इक्वल। ठीक है आइए तो सवाल हिला लेते हैं इस पे हिला ले देखो सवाल कर लेते हैं। सवाल आइए एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है भाई साहब सुनिए 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6। कह रहा है कि x एंड y आर रियल नंबर्स। x एंड y क्या कहा है रियल नंबर का मेरे भाई। रियल नंबर जब कह दिया तो फाइंड करना है x और y को। हम लोग जानते हैं इक्वालिटी ऑफ टू रियल नंबर, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं ना। यानी कि ये जो इसको हम कंपेयर करें a प्लस आई बी बराबर c प्लस आई डी से कंपेयर करें तो a ये हो जाएगा b यह हो जाएगा c हो जाएगा और d। तो जनरेट करते हैं कि a बराबर क्या होता है c। तो a का मान क्या 4x बराबर 3 x बराबर 3/4। उसके बाद आइए उसके बाद b बराबर क्या होता है d उदाहरण। तो क्या है 3x माइनस वाई बराबर माइनस 6। कोई दिक्कत है क्या x बराबर पुट कर दीजिए x बराबर 3 गुने 3/4 माइनस वाई बराबर माइनस 6। 3 9/4 माइनस वाई बराबर माइनस 6 माइनस वाई बराबर माइनस 6 माइनस 9/4 माइनस वाई बराबर 9 6 चौक 24 9 माइनस 33/4 माइनस कर दो। ठीक है सही ना 7 चौक 24 9 23। ठीक आइए अब अलजेब्रा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा में एडिशन आता है सब्ट्रैक्शन आता है और मल्टीप्लिकेशन आता है और डिवीजन आता है। और यहीं तक पढ़कर हम इसको क्या करेंगे थोड़ा रोक देंगे और अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर तो समझने में बात हो। तो चलिए अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एडिशन आता है। वहाँ अलजेब्रा में जब करते ना कि एक जात वाला के एक जात वाला से जोड़ना है x वाला को x वाला से y वाला को y वाला से जोड़ना घटाना है उसी प्रकार। तो वही बात इसमें भी है वही लागू होगा। ये भाई मान लेते हैं Z1 बराबर a प्लस आई बी आता सटाक स्पीड में चलेंगे। ठीक है वो सब धीरे धीरे वाला बात आइए स्पीड में चलते हैं। Z2 बराबर क्या हो जाएगा c प्लस आई डी। Z1 जो Z2 निकालना है तो क्या होगा a प्लस आई बी प्लस में c प्लस आई डी। बात समझे क्या अगर जोड़ेंगे तो a प्लस c कर सकते इसको सिंपल जोड़ेंगे तो a प्लस c हो गया प्लस में आई बी प्लस आई डी हो गया और a प्लस c है तो ये हो जाएगा b प्लस डी इंटू आई हो गया। क्या सिंपल जोड़। अच्छा इसका प्रॉपर्टी भी है क्या सब अगर मान लीजिए जोड़ने के लिए कहा है सिंपल में भाई साहब Z1 दे दे आपको 3 प्लस 2i और Z2 दे दे आपको 8 प्लस 3i। बस जोड़ दीजिए इसको Z1 प्लस Z2 आए 8 3 11 और प्लस में 5 है। बस
प्रॉपर्टीज लिख दीजिए इसका। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है। सबसे पहले इसमें दे दिया है का क्लाउजर लॉ। क्या दे दिया है? क्लाउजर लॉ दे दिया है। ठीक है, ठीक है, क्लाउजर लॉ या क्लोजर लॉ कहिए। दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव लॉ दे दिया। तीन को दशम में रहने करता है। गुना में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। गुना में क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा, इसमें नहीं चलेगा। तनी एनसीईआरटी अगर होगा तो उलट लीजिएगा, मिसिंग उसिंग होगा स्पेलिंग में बताइएगा। ठीक है, तो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि Z1 और Z2 को हम जोड़ेंगे तो हमको क्या देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। क्या देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। एकदम सही है कि Z1 और Z2 को किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, अगला क्या देगा हमको? कॉम्प्लेक्स नंबर न देगा। ना जोड़ दिए ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिए, अगला क्या दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो क्या देगा हमको? कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि Z1 और Z2 जोड़ेंगे तो बराबर होगा Z2 प्लस Z1। मतलब इसका मतलब होता है उथल पुथल करना। क्या होता है? उथल पुथल। मतलब पहले Z1 में Z2 जोड़ा था, बाद में Z2 में Z1 जोड़ा। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ मतलब इसमें तो दुइये को उथल पुथल कर देते हैं, आई में तीन गो के उथल पुथल करेंगे। मतलब हम लिख देते हैं Z1 जोड़ Z2 जोड़ Z3 बराबर Z1 जोड़ Z2 जोड़ Z3। तो इसमें पहले Z1 Z2 को जोड़ के तब Z3 को जोड़िए। इसमें आप Z1 Z2 Z3 को Z2 और Z3 को जोड़ के तब Z1 को जोड़िए। कोई दिक्कत? बात बराबर हो, बराबर। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जानते करते हैं बराबर। जानते हैं कि नहीं जानते? मतलब इस जेड में हम क्या जोड़ना है भाई? जोड़ना है। एडिटी मतलब जोड़, जोड़। इस जेड में क्या जोड़े कि वो क्या आ जाए? जेड ही आ जाए। क्या जोड़े? तो जीरो जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? और इसमें आइए करा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिविटी इनवर्स। अब इसमें जेड में हम क्या जोड़े कि क्या जाए? जीरो आ जाए। क्या जाए? तो जेड में हम माइनस जेड जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? जीरो आ जाएगा। बस यही 5 को था इसका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझ में आया? सेम प्रॉपर्टी सब में चलेगा। हाँ, घटाव में नहीं चलेगा। घटाव में आप ऐसा कर देख लीजिए, घटाव में नहीं है, डिफरेंस में नहीं है, लेकिन हम लिखे हैं डिफरेंस में दो। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वही बात वही बात वही बात। हम मान लेते हैं Z1 बराबर क्या? A प्लस IB। Z2 बराबर मान लेते हैं C प्लस ID। तो Z1 माइनस Z2 क्या आ जाएगा? A प्लस IB माइनस का C प्लस ID। तो A प्लस IB माइनस C माइनस में ID। तो A माइनस C और ये क्या आ जाएगा? प्लस IB माइनस में ID। तो क्या हो जाएगा? A माइनस C प्लस में I को बनेंगे B माइनस C। ठीक है, जैसे आइए देख लीजिए। Z1 ले लेते हैं 2 प्लस 5I और Z3 लेते हैं 8 प्लस I, सीधे I। आइए इसमें से Z1 माइनस Z2 निकालेंगे, क्या होगा? 2 माइनस 8 माइनस 6 और 5I माइनस I प्लस 4I। ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए इसका भी लॉ देख, प्रॉपर्टी देख लीजिए। क्या देख लीजिए? अगर ये सब नहीं लिख के रखते तो बहुत लंबा वीडियो जाता। क्या ये सब लिखने का यही अर्थ है कि तनका कम समय में जल्दी हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव मतलब भाई वही बात, इसमें बराबर नहीं होता बराबर। Z1 में से Z2 घटा दीजिए, कदापि बराबर नहीं होगा Z2 माइनस Z1। होगा क्या? नहीं ना होगा। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ भाई Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 बराबर नहीं कभी हो सकता है। सुनिए, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। पहले Z1 में से Z2 घटा के तब Z3 घटा दीजिए। अब बाद में क्या कीजिए? Z2 में से Z3 घटा तब Z1 घटा दीजिए। Z1 में से Z2 और Z3 को मतलब Z2 माइनस Z3 करके तब Z1 में से घटाइए। नहीं होगा बराबर, संभव नहीं है जो बराबर होगा। माइनस प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात है।
आई किताब में नहीं है, हमने अपना जहां तक बुझाया वहां तक लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वही बात मल्टीप्लीकेशन में चलेंगे लेकर के। आइए तनिक आपके देखते हैं, Z1 बराबर A प्लस IB, Z2 बराबर C प्लस IB। कोई दिक्कत है क्या? Z1 इंटू Z2 बराबर क्या आ जाएगा? A प्लस IB इंटू में क्या आ जाएगा? C प्लस IB। आइए सिंपल गुना करते हैं, A से C में AC, इसमें क्या आ जाएगा? A पहले ले लेंगे I, AD, तब IBC, I स्क्वायर BD। तो तभी सुनिएगा भाई मेरे, AC ये दोनों में से क्या कर देंगे? AD प्लस में BC इंटू में I। अच्छा इसका मान तो नहीं बताइएगा, I स्क्वायर का मान -1, तो ये हो जाएगा माइनस का BD हो जाएगा क्या? इसको लेना है इधर पकड़ के, AC माइनस BD और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में AD और प्लस में BC इंटू में BC। बात समझे क्या? बात समझे क्या? ये क्या है? I स्क्वायर का मान -1 रखे है ना, माइनस में हो गया। चलिए इतना तो गुना करना है तो कर लीजिए भाई, आप लोग कर लीजिएगा, हम नहीं करेंगे अभी। 2 प्लस 4I और Z2 बराबर 1 प्लस 3I। आप लोग Z1 इंटू Z2 निकाल करके क्या करना है? आंसर को कमेंट करना है। कमेंट करने का आप लोग पिन कर दीजिएगा कमेंट देख करके इसका, या बना लीजिएगा कॉपी में पिन मार दीजिएगा। आइए इसका पढ़ते हैं, एगो लॉ बढ़ जाएगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बढ़ जाएगा इसमें? बाकी तो सब वही चीज है। आइए क्लोजर लॉ क्या कहता है कि हम किसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करेंगे तो अगला हमको क्या देगा? कॉम्प्लेक्स। अच्छा घटाव में भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए था। क्लोजर लॉ Z1 इंटू Z2 बराबर हमको क्या देगा? Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। क्या देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। गुना करेंगे, गुना करके देख लीजिएगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। है क्या? आइए कम्यूटेटिव लॉ भाई, Z1 दुओ को उथल पुथल करते हैं ना, दुओ को इसमें कम्यूटेटिव में Z1 गुना Z2 बराबर होगा Z2 गुना Z1 की, होगा कि ना होगा भाई? अच्छा इसमें आइए Z1 गुना Z2 तब गुना करेंगे किसे? Z3 से, बराबर होगा Z1 गुना Z2 गुना Z3 के, होगा ना बराबर? अब आइए एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्ली वहां क्या था? एडिटिव। वहां क्या जोड़े वही आ जाए। जेड में क्या जोड़े? जेड आ जाए, वहां जोड़ने वाला था। यहाँ क्या गुना करे कि वो आ जाए? मतलब जेड में क्या गुना करे कि जेड आ जाए? 1। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कहा जा रहे? इसमें पूछेगा एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? तो कहिएगा 0। एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? 0। इसमें पूछेगा आपसे कि एडिटिव इनवर्स कौन है? तो -6। मेरे भाई एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? आइडेंटिटी 0। एडिटिव इनवर्स कौन है? -6। इसमें भी आपसे क्वेश्चन डाल देगा सटाक से। क्या क्वेश्चन डाल देगा कि इसमें बताइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है? तो कहिएगा A। अच्छा एगो आइए एगो तनी ले आइए, तनी बतिया लेते हैं आदमी मिल के। द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जेड में हम क्या गुना करें कि 1 आ जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, जेड में क्या गुना करें? तो भाई 1/z गुना कर दें, 1/z गुना कर दें। तो कहिएगा सर बात तो सही है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर। सुनिए जेड 1/z को हम जेड इनवर्स भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई। इसको कॉम्प्लेक्स इनवर्स करते हैं ना, करते इनवर्स। इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। तो अब कहिएगा सर कि इसमें वो बात बता दीजिए
कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कौन है, तो कहिएगा 1/z कहिएगा या क्या कहिएगा, z इनवर्स कहिएगा। अब सुनिए अब सुनिए अब सुनिए, अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम का अगर ससार देते हैं बस वही में तो हो जाएगा। का ऊपर चलिए, उनका छोटो हो जाएगी, ज्यादा नहीं, दूसरे को पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। देखो है Z1, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, प्लस में Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 गुना कर दीजिए, या Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। ऐसा भी कितना प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, इसको ना पढ़ सकते हैं, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 कर सकते हैं, Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब Z1 से Z2 में गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 से Z3 में गुना कर दीजिए, Z1 Z3 हो जाएगा। अब इसे इसमें कर दीजिए, आप 3 गोला भी ले लेते हैं, ठीक 2 गोला ले लेते हैं, ऐसे बोल लेते हैं, वैसे Z1 प्लस Z2 क्या लेते हैं, तो वो Z3 इंटू सॉरी प्लस में, अरे भाई प्लस में Z4, देखो ई बेटर है कि समझ जाएंगे इस प्रकार से, Z1 से Z3 में Z1 Z3, Z1 से Z4 में Z1 Z4, Z2 से Z3 में Z2 Z3 और Z2 से Z4 में Z2 Z4। बात समझ नहीं समझे, एक से तीनों को मैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत, सिंपल वही चलेगा जो हम लोग अलजेब्रा में यूज करते थे, ठीक है। चलिए डिवीजन सीख लेते हैं, डिवीजन ऑफ 2। हाँ, डिवीजन पढ़ने से पहले वो चीज पढ़ना पड़ेगा, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आगे बढ़ा देते हैं हम, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हाँ तभी सुनिए, हमको निकालना है z बराबर, हम मान लेते हैं कि a प्लस क्या i b है, हमको z का क्या निकालना है, कंजुगेट, क्या निकालना है, कंजुगेट, इसको z बार कहते हैं, क्या कहते हैं, z बार, मतलब z का क्या निकालना है, कंजुगेट, तो क्या आ जाएगा, सुनिए ना कितना है इसमें a प्लस i b का बार हो जाएगा, आगे हम क्या लिखेंगे, a माइनस i b, बस हो गया। अच्छा एक मिनट, एक और चीज और हो, अब कहेगा सर क्या हम इसका दोबारा कंजुगेट निकाल सकते हैं क्या, मतलब a माइनस आई बी का दोबारा कंजुगेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी। अच्छा सर एक बात और आप कहिएगा कि सर इसका कंजुगेट निकाले तो ये आया, अब फिर इसका कंजुगेट निकाले तो ये आया, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई, आप यही कहना चाह रहे हो सर जेड का कंजुगेट निकाल के दोबारा कंजुगेट निकालेंगे तो जेड आ जाएगा, यही कहना चाह रहे थे क्या, यही ना प्रॉपर्टी करना चाह रहे थे, तो सुनिए। और जेड सुनिएगा ध्यान से, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट अगर निकालेंगे तो Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, प्रॉपर्टी 1 है प्रॉपर्टी। अच्छा ये बात ना समझ में आया, ये बात जो हम पहला लिखे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अरे ये पहला इसका निकाले तो ये है, इसका दोबारा निकाले तो ये है, इसी के बराबर ना है, मतलब अगर 5 का समझिए कि 5 माइनस 3 आएगा कंजुगेट, क्या होगा 5 प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब फिर इसका कंजुगेट अगर निकालेंगे तो 5 माइनस 3 यानी इसके बराबर होगा कि नहीं, दोबारा कंजुगेट करने पर, बात समझे नहीं समझे, चलिए आइए। अच्छा तीसरा Z1 माइनस Z2, तो क्या इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। अच्छा चौथा Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, तो Z1 का कंजुगेट इंटू में Z2 का कंजुगेट। अच्छा पांचवा Z1 बाई में Z2 का कंजुगेट, और ना तो क्या हो जाएगा Z1 का कंजुगेट भागा Z2 का कंजुगेट, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात समझ में आया, अब आइए कंजुगेट जो समझ में आ गया था तो ये आ जाएगा डिवीजन समझ में, तो पीछे आइए, लास्ट टॉपिक है, लास्ट में फिर क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद तो आराम से क्लास नंबर दीजिए। आइए डिवीजन मान लेते हैं कि Z1
क्या मान लिया जाए, ए प्लस आई बी। Z2 क्या मान लिया जाए, C प्लस आई डी। यही ना बात। तो हम क्या करेंगे कि Z1 बटा में Z2, A प्लस आई बी बटा में C प्लस आई डी। तो भाई इसमें परिमेयकरण वगैरह ये सब ना होता है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो Z2 का कॉन्जुगेट होगा ना, Z2 का कॉन्जुगेट उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या जाएगा, C प्लस में है तो क्या जाएगा C माइनस आई बी बटा में C माइनस आई बी। कोई दिक्कत है, गुना कर सकते हैं क्या, गुना कर देते हैं ऊपर ऊपर नीचे नीचे, करें क्या, क्या गुना कर दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या जाएगा ए सी माइनस का आई इंटू ए डी, क्या जाएगा आई इंटू बी सी, और माइनस आई स्क्वायर बी डी। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा इधर तो मुझसे नहीं लग रहा है, एगो माइनस एगो प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इसमें कोई दिक्कत किसी को, गुना करने में तो ना सुनिएगा, तो ई अलग है, ई अलग है, इस बार अलग अलग है ना, ए सी। अच्छा देखिए रूल फॉर्मूला उनका याद बात नहीं करने का, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको दिखाई दे रहा है क्या, इसको खुद रहा है। अगर प्लस लेकर के आई कॉमन ले तो प्लस में क्या है बी सी, माइनस में ए डी। कोई दिक्कत किसी को, माइनस, अरे माइनस क्या लिखे, आई स्क्वायर का मान माइनस ए माइनस माइनस प्लस में बी डी बटा में सी स्क्वायर माइनस में क्या जाएगा प्लस में डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी। क्योंकि इतनी सुनिए, कहाँ पहुंच रहे हैं भाई, माइनस रहेगा आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब क्या है, ए सी प्लस में बी डी प्लस में बी सी माइनस ए डी, और आई इधर ले आए बटा में क्या जाएगा सी स्क्वायर प्लस में, क्योंकि ई वाला आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ई हो गया Z1 बटा में Z2 का मान, ठीक है। अब इस तरह का फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला लगाइएगा, ना तो हम तो कहेंगे कि गुना कर लीजिए, हम क्या कहेंगे गुना कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। आइए तभी में आइए सवाल कर लेते हैं, इसका कर ले सवाल, मिल बातें कर लेते हैं, उसके बाद घर आप लोग करके दीजिएगा। 2 + 3i बटा में 3 + 2i, क्या करने का, नीचे वाला का कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना, आए तो 3 - 2i से ऊपर भी और 3 - 2i से, तो गुना डाले फॉर्मूला लगा दे, गुना करते हैं 2 तिहाई और 2 दूना माइनस का 4i, 3 तिहाई 9i और 3 दूना माइनस का 6i स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ना बात समझ में, अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में 2i का, तो नहीं सुनिएगा 6 माइनस आइए देखिएगा, तो इसको ध्यान से प्लस में 5 आई, वाह प्लस में 5 आई, आई माइनस का सुनिएगा, माइनस का 6i स्क्वायर है, आई स्क्वायर का अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 रख देते हैं, प्लस में 6 अब बटा में 3 तिहाई 9 माइनस में 4i स्क्वायर। अच्छा पहले सुनिएगा ध्यान से, इधर 6 हो जाएगा, पहले 12 अब प्लस में 5 आए और इन 9 अब माइनस प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होगा -1, आई -1 प्लस 1, 12 + 5i बटा में 13। कोई दिक्कत,
ठीक है, देखो सवाल मिला तो उसको कमेंट जरूर मारिएगा, ठीक है, समझे। इसके आगे पावर ऑफ तो सब आगे आई, पावर ऑफ आई अगला क्लास में पढ़ेंगे और टोटल एग्जाम्पल करके और उसके बाद एक्सरसाइज पहुंच जाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, चलिए थैंक यू। कैसा लगा क्लास आप लोगों को, समझ में आया? तो चलिए भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका एग्जांपल पूरा कर देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताया कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, थोड़ा ठीक नहीं लगता। अच्छा एक चीज और, कभी हम लाइक और सब्सक्राइब करने का नहीं बोले हैं और न कभी बोलेंगे। बस अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट वमेंट किया कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आता है, इसका दोबारा वीडियो बनाइए, आगे चलेगा बनाइए, पिछला चलेगा बनाइए, सब कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।